नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, BECIL की ओर से एक नई भर्ती निकली हुई है। जानकारी को आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं, ये कंपनी भारत सरकार के अंदर में आती है। ये आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों, कैसे आपने इस जानकारी को अपने कंप्यूटर में देखना है, अपने मोबाइल में देखना है। ये आपको मैं एक लिंक देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पे। आपने इस लिंक को टाइप करना है गूगल में। HTTPS से लेकर वैकेंसीज तक का ये पूरा जैसा आपको शो हो रहा है सेम आपने टाइप कर देना है। फिर उसके बाद आपने सर्च करना है। देखिए गूगल में जैसे सर्च करेंगे आप उसको लिंक को आप टाइप करके सर्च करेंगे तो डायरेक्ट ये आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें ये भर्ती की जानकारी दे रखी है। तो इसमें आपने ये अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देख पा रहे होंगे आप, अलग अलग PDF है इसमें। तो आपने ये एडवर्टाइज नंबर 505 वाली PDF को खोलना है। इसमें जो लास्ट डेट दे रखी है 25 फरवरी 2025 लास्ट डेट दे रखी है सबमिट की। तो इसको आप ओपन कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी ये PDF डाउनलोड कर रखी है, ये देखिए। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी हैं। इसमें बहुत अलग अलग प्रकार की भर्तियां आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। और आगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी दे रखी है और आगे सैलरी दे रखी है और कितनी यहाँ पे पदों की संख्या है वो भी दे रखी है। तो अलग अलग इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है। तो इसमें एक्सपीरियंस भी मांग रखा है कई सारे पोस्ट के लिए। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसमें पदों की संख्या भी अधिक है और इसमें कोई ऐसा इसमें एक्सपीरियंस नहीं होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। कुछ इसमें खास इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन मांग नहीं रखी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 83 पद हैं। इसमें जो भी ग्रेजुएट पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे BA BSc कुछ भी आपने किया हो, नंबर कितने भी हो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन जो पास जो भी हैं। और स्पीड मांग रखी है इसमें, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें। टाइपिंग मांग रखी है 8000 की डिप्रेशन पर आवर। आप 26-27 की ऐसी स्पीड मान के चलिए, 26-27 प्रति मिनट वर्ड पर मिनट की स्पीड आप मान के चलिए। तो लगभग आप घर पे जब आप अभ्यास करेंगे तो लगभग 30-35 की स्पीड आप फिर भी बना के चलना है, इतनी स्पीड देखिए। और अगर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर का तो और भी अच्छी बात है। अगर आपने कहीं पे अगर काम कर रखा है तो वो और भी अच्छी बात है। अपना एक्सपीरियंस लेटर भी लगा दें तो उससे भी आपको बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। और बाकी जो फ्रेशर हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक्सपीरियंस ऐसा कोई खास मांग रखा है इसमें। तो जो फ्रेशर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। 20,384 यहाँ पे पदों की संख्या है। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती है। देखिए यहाँ पर दे रखा है, देखिए एप्लीकेशंस आर इन्वर्टेड इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं है इसमें, ऑफलाइन अप्लाई करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है आपने। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस ये भर्ती रहने वाली है AIIMS जम्मू के लिए। तो ये जो भर्ती है AIIMS जम्मू के लिए भर्ती होगी। इंटरव्यू जो होगा आपका दिल्ली में होगा और जॉब लोकेशन यहाँ पे जम्मू रहेगी। देखिए बहुत सारे पदों पर इसमें इंटरव्यू भी नहीं होगा इसमें। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल, इसमें भी आपका कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। इसमें आपका बस टाइपिंग टेस्ट होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसी बेस पे ये सिलेक्शन कर लेंगे। आगे जो मेन जानकारी है वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए 76 अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं इसमें। एक इसमें स्टोर कीपर कम क्लर्क, इसमें भी 30 है पदों की संख्या। ये भी अच्छी पोस्ट है। तो इसमें लेकिन इसमें देखिए एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर। तो इसमें एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, ग्रेजुएट तो मांग रखा है, ग्रेजुएट पास, और इसमें साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। तो जो एक्सपीरियंस वाले हैं स्टोर के तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 19,900 यहाँ पे सैलरी दे रखी है। देखिए तो अलग अलग पदों की संख्या है। आपने अपने मोबाइल पे इस PDF को ओपन कर लेना है और इसको चेक कर सकते हैं। तो टोटल इसमें 407 पदों पर ये भर्ती हो रही है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपके एप्लीकेशन आपने भेज देना है। तो उसके बाद ये पोस्ट के हिसाब से आपका स्किल टेस्ट होगा, उसी के बाद सिलेक्शन होगा।
हाउ टू अप्लाई देखिए, आपने या तो स्पीड पोस्ट करना है या फिर रजिस्ट्री करनी है। स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के द्वारा इस एप्लीकेशन को भेजना है आपने, और इसमें कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है ये। और देखिए यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। देखिए किसके फेवर में बनाना है, देखिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नोएडा, इस नाम से आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और देखिए कितने का बनेगा आपका डिमांड ड्राफ्ट, जनरल ओबीसी एक्स सर्विसमैन और वुमेन, इनके लिए है 590 रुपया, 590 रुपया यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है। और SC ST EWS और PS कैंडिडेट के लिए 295 रुपया यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। तो जानकारी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। जब इसका आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे जब, तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपने ये एड्रेस दे रखा है, देखिए इस एड्रेस को आप, ये एड्रेस आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। तो इस एड्रेस को, नोएडा का ये एड्रेस है, तो इस एड्रेस को आपने अपने लिफाफे पे लिखना है। इस एड्रेस पे आपने लिफाफे को भेजना है, आपने स्पीड पोस्ट करना है इसमें। और उसके ऊपर सबसे ऊपर आपने लिख देना है एप्लीकेशन नंबर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एज एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड जो आपका लिफाफा जो रहेगा उसमें आपने एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है। और साथ में क्या लिखना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सपोज कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहा है तो पोस्ट अप्लाइड फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर लिख देना, या फिर पोस्ट अप्लाइड फॉर DEO, या फिर शॉर्ट में लिख देना। तो इस प्रकार से डाटा एंट्री ऑपरेटर, और साथ में आपने ये भी लिख देना है एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका 505 है, ये देखिए यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये दे रखा है, देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 505। तो इसको आपने लिफाफे में लिख देना है सबसे ऊपर, ये यहाँ पे दे रखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर। बाकी और देखते हैं क्या डिटेल है इसमें। बाकी एक तो ये देखिए, आप जब इस PDF को ओपन करेंगे ना, तो अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर में जाना, इसी PDF के नीचे ये फॉर्म दे रखा है, देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नंबर इफ़ एनी, अगर है तो आपके पास पैन नंबर कंपलसरी है। तो इस प्रकार से फॉर्म देख रहे होगे आप। इस फॉर्म को आपने पूरा भर देना है, 2 पेज का ये फॉर्म है, तो इस 2 पेज के फॉर्म को आपने पूरा भर देना है। और देखिए यहाँ पे सिग्नेचर आएंगे। इस फॉर्म के साथ साथ में आपने ये डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं, देखिए एजुकेशन, जितने भी जो भी आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र है सबकी फ़ोटो कॉपी लगा देना, अपने हस्ताक्षर करके सबकी फ़ोटो कॉपी लगा देना। इसमें देखिए 10th की मार्कशीट भी रहेगी, जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी। और देखिए कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो, और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसको भी लगा देना है। पैन कार्ड लगा देना, आधार कार्ड, और पहले कभी काम किया है आपने किसी कंपनी में तो EPF की कॉपी लगा देना है आपने, ESIC की कार्ड की कॉपी लगा देनी है। तो ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। तो फॉर्म को आपने 2 पेज का फॉर्म है, इसको भर के भेज देना है। साथ में अपने सारे जो शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं वो सब लिफाफे के अंदर डाल के और डिमांड ड्राफ्ट डाल के आपको भेज देना है। 25 फरवरी 2025 लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की। तो ये आप देख पा रहे होगे। देखिए, तो इस भर्ती की जो भी मेन जानकारी थी वो मैंने आपको वीडियो में दे दी है। अगर आप योग्यता रखते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो 25 फरवरी 2025 लास्ट डेट है, तो इसको अप्लाई कर दें। देखिए आप ये समझ लीजिए कि आप ये प्राइवेट जॉब है, एक प्राइवेट कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है और इस प्रकार से सिलेक्शन कर लेते हैं। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में भर्ती की एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।